बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई के जिन ने तालीम को भी नहीं बख्शा। बेशतर प्राइवेट स्कूल्स भी महंगाई की लपेट में आ चुके हैं। बेशतर प्राइवेट स्कूल्स ने फीसों में मनमाना इजाफा कर दिया है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर फीसें बढ़ाने पर खामोश है। प्राइवेट स्कूलों को सालाना 3% फीस बढ़ाने की इजाज़त है। 5% फीस बढ़ाने के लिए निजी स्कूलों को रजिस्टरिंग अथॉरिटी से मंजूरी लेना लाजिम है। 4000 से कम फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कानून लागू नहीं होगा। जुनेद रियाज से बात कर लेते हैं इस बारे में। जी जुनेद रियाज, अपडेट कीजिए। आज ही स्कूल खुलते ही प्राइवेट स्कूलों की जानब से फीसें जो हैं वो 20 से 25% जो है वो बढ़ा दी गई हैं, जिसके ऊपर पेरेंट्स ने शदीद तशवीश का इजहार किया और उनका कहना है कि सिर्फ 3% जो है सालाना फ़ीस बढ़ा सकते हैं, उनको इजाज़त है, लेकिन अगर 5% बढ़ानी है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से मंजूरी लेना होगी। लेकिन मनमानी फ़ीसें जो हैं उनमें इजाफा किया गया। इसी वजह से हम बात करेंगे पेरेंट्स एक्शन कमेटी के चेयरमैन काशिफ इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं और कितनी कंप्लेंट्स हैं? मेरे भाई कंप्लेंट तो बहुत ज़्यादा हैं। जब से स्कूल खुले हैं वालिदैन के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, और ये हमेशा कभी भी फिक्सेशन नहीं होती। ये किसी कैंपस की 30% है, 40% बढ़ रही है, किसी की 10%, 20% बढ़ रही है। ये सिटी टू सिटी और कैंपस टू कैंपस वेरी करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी असल में बात यह है कि इस वक्त कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर वक्त तो सालाना 5% से ज़्यादा कोई स्कूल बढ़ा ही नहीं सकता, वेदर इट्स प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट है, कुछ भी। लेकिन अब इस वक्त हो ये रहा है कि प्राइवेट स्कूल तो छोड़ें, इवन सेमी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी बदमाश बने बैठे हैं। डीपीएस मॉडल टाउन जैसे स्कूल जो हैं वो भी पूरे बदमाश बने बैठे हैं। वो ऐसे ऐसे चार्जेस वसूल कर रहे हैं कि जो चार्जेस बनते ही नहीं। यानी कोरोना के दौरान जो हैं स्कूल बंद रहे हैं, तो जो बस इस्तेमाल ही नहीं हुई, जो बस चली नहीं, उसके भी चार्जेस कह रहे हैं जनाब, उसके भी चार्जेस हमें दें, बदमाशी है हमारी, हमें दें, हम लेंगे आपसे। हालांकि वो सेमी गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये हाल है तो प्राइवेट स्कूल, इनको तो कुछ पूछने वाला कोई है ही नहीं। सारे महंगे वकला जो हायर कर लेते हैं और अदालतों के अंदर केसेस पे चले जाते हैं, ये उन लिटिगेशन पे चले जाते हैं, स्टेज ले लेते हैं। हमारे वालिदैन के साथ मसला ये है कि हमारे वालिदैन जो है वो आराम से चुप करके बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं जब फीसें बढ़ेंगी, फिर हम जो है वो हम बाहर निकल। बताइएगा क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा सर यही है कि जो कोर्ट के ऑर्डर हैं, हमने इतनी फाइट की है, इतने साल हमने जिद्दोजहद की है। 5% का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बस उस पर इंप्लीमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बढ़ने की। आज ही आपने बात सुनी काशिफ इस्माइल की, उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी हरकत में आए और जिन्होंने फ़ीसें जो हैं 5% से ज़ायद बगैर मंजूरी के बढ़ाई है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जुनेद रियाज थे हमारे साथ, अपडेट कर रहे थे। लेस्को की जानिब से बिजली के ज़ायद बिल भिजवाने का मामला, शहरियों ने सिविल अदालतों से हुक्म इम्तनाई लेना शुरू कर दिया। सिविल कोर्ट मार्किंग ब्रांच में रोजाना की बुनियाद पर केसेस दायर होने लगे हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शाहीन अतीक। और में जो लेस्को की तरफ से बिजली के बिल भिजवाए जा रहे हैं, उस पर शहरियों ने अदालतों से रिज्यू करना जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। और अदालत में सिविल अदालत के अंदर हुक्म इम्तनाई की दरखास्तें जो है दायर की जा रही हैं। रोजाना 10 से 20 दरखास्तें हैं जो मार्किंग ब्रांच में आ रही हैं। इन दरखास्तों के अंदर जो मौक़िफ़ तैयार किया जा रहा है वो ये है कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं किया जा रहा, और जो बिजली के बिल पिछले रहते थे उनके अंदर भी नया नया फ्यूल एडजस्टमेंट करके भिजवाई जा रही, जिसकी वजह से शदीद परेशानी हो रही है। और एक शहरी के पास जो बिल है वो 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये जो बिल भिजवाया जा रहा है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी हो रही है। हमें जो है वो हुक्म इम्तनाई दिया जाए। इस पर जो है वो अदालत की तरफ से जो है वो 1 सितंबर के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिन के डिवीजन के को नोटिस जारी किए गए हैं। उनमें समनाबाद डिवीजन है लेस्को की, उसके अलावा सब्जाजार है, शालीमार है, उसके अलावा लाहौर कैंट है, सदर डिवीजन है। इन तमाम को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहीन अतीक, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला और प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपने आबाई इजला पर नवाजिशात। वज़ीर आला प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आबाई जिले के फंड्स बढ़ाने का फैसला सामने आया है। गुजरात मंडी बहाउद्दीन को 9 अरब 48 करोड़ का मजीद बजट दिया जाएगा। आपको बताएं कि दोनों इजला का मुख्तस 27 करोड़ का ये बजट है। तफसीलात इस हवाले से अलीरामे से हासिल कर लेंगे। जी अलीरामे।
जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात की तरफ से अब कुछ प्रपोजल ऐवान वज़ीर आला को पेश किए गए और इससे पहले क्योंकि ADP के हवाले से मुख्तलिफ तरक्याती बजट के लिए सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला पंजाब को पहुँच चुकी है। अब बल्दियाती इदारों पर जो बजट खर्च किया जाता है उस पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में कितना बजट जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हो सका और इसके लिए उनको मज़ीद बजट जो है वो दरकार है। अब इससे पहले अगर मौजूदा माली साल का जो बजट चल रहा है उसमें जो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात को, जो कि वज़ीर आला पंजाब का शहर गुजरात है और मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का आबाई ज़िला है, तो वहाँ पर सिर्फ 273 मिलियन का बजट यानी कि 27 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया था और अब वो 27 करोड़ रुपए का बजट जो है वो बढ़ाकर 9 अरब 48 करोड़ रुपए तक ले जाने की कोशिश की जा रही है और इस पर बल्दियाती इदारों की तरफ से बाकायदा एक ब्रीफिंग वो वज़ीर आला पंजाब को पेश की गई कि मंडी बहाउद्दीन का बजट जो है वो 4 अरब रुपए तक बढ़ा दिया जाए लोकल गवर्नमेंट के ऊपर और गुजरात का बजट जो है वो 5 अरब से ज़ायद का बजट जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये नया बजट दिया जा रहा है। इससे पहले जो एक प्रोविजनल ADP का बजट होता है वो इससे अलग है। लोकल गवर्नमेंट का जो बल्दियाती इदारों का बजट होता है उसको अब बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और वज़ीर आला पंजाब को सिफारिशात की गई हैं। अब ये तमाम सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला पंजाब में मौजूद हैं और वज़ीर आला पंजाब इसकी ये समरी सर्कुलेशन की अप्रूवल देंगे या फिर कैबिनेट के ज़रिए इसकी अप्रूवल वो ली जाएगी और उसके बाद ये बजट गुजरात और ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि शहर में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री हो गई है। 24 से 26 अगस्त तक शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं कोमल असलम से। कोमल असलम बताएगा क्या कहना है मौसमी माहिरीन का। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंखमचोली का सिलसिला जारी है। जो ही आसमान पर बादल जो है वो राज करते हैं तो मौसम कुछ खुशगवार हो जाता है, हवाएं जो है वो ठंडी महसूस होने लगती हैं। लेकिन जो ही जो है वो सूरज अपना आपताप दिखाता है तो गर्मी महसूस होने लगती है और हब्स में भी शिद्दत आ जाती है। इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद मौसम के हवाले इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि बारिश के हवाले से क्या इम्कान है और आज दिन भर मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए, आज का दिन तो गर्म है लेकिन उसमें यह है कि लोकल डेवलपमेंट से हल्की बारिश या लाहौर में कहीं कहीं हो सकती है। लेकिन कल और परसों में जो है सिस्टम एक बारिशों का जो आज से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जो हमारे जनूबी पंजाब में तो बड़ी ख़तरनाक और ज़्यादा बारिशें देगा, लेकिन हमारे जो अपर के इलाके हैं, इस्लामाबाद है, सियालकोट है, उसमें भी कल और परसों में 24, 25 और 26 में एक अच्छी बारिश हो सकती है और मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद 27 तारीख से जो बारिशों का सिलसिला कम हो जाएगा, मौसम और नमी में कमी आ जाएगी और मौसम काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर साहब की बात सुनी, उनकी जानिब से ये पेशकश सुनाई जा रही है कि शहर लाहौर में अच्छी बारिश जो है वो 24, 25, 26 को मुतवक्के है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 28 रहेगा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाएगा। हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करूँ तो हवा में नमी का तनासुब 70% है जबकि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से आज आइंदा 24 घंटों के दौरान खबर सुनाई गई है कि शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी जिसके बाद मौसम में जो है वो थोड़ी सी बेहतरी देखने में आ सकती है। जी कोमल, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत और रिंग रोड अथॉरिटी की नाकिस मनसूबाबंदी के बारे में बात करते हुए आपको बताएं कि लाहौर रिंग रोड का 8 किलोमीटर का SL3 मनसूबा नज़रअंदाज कर दिया गया है। मनसूबा नज़रअंदाज होने से तामीराती लागत में 5 अरब का इजाफा हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं राउद दिलशाद हुसैन, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। राउद दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, जून 2020 में लाहौर रिंग रोड के SL3 यानी सदरन लूप 3 का मंसूबा जिसके हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदगी में उस वक्त के कमिश्नर लाहौर कैप्टन टाइट सैफ अंजम जो कि चेयरपर्सन भी थे लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी के, एक एग्रीमेंट साइन किया गया NLC के माबैन और अब 26 माह बाद भी जो SL3 जो सिर्फ 8 किलोमीटर का पोर्शन है अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड तक का, इसकी तामीर का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। आपको ये बताएं कि इससे अगला जो SL4 है जो तकरीबन 17 किलोमीटर का है वो भी मुकम्मल नहीं किया गया। ताहम लाहौर रिंग रोड मंसूबे की तकमील को छोड़कर अब जो रिंग रोड अथॉरिटी है उसने मुल्तान रिंग रोड और सियालकोट रिंग रोड जो है वो बनाने के हवाले से वर्किंग का आगाज़ कर दिया और फिजिबिलिटी जो है वो इस हवाले से CNW को इब्तदाई तौर पर अरसाल कर दी गई है।
जो मुल्तान में रिंग रोड बनेगी वो तकरीबन 60 किलोमीटर है और सियालकोट की रिंग रोड 50 किलोमीटर पर मुहित होगी। आपको ये बताएं कि लाहौर रिंग रोड की जो सदरन लूप 3 है जो कि सिर्फ 8 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसके हवाले से NLC के साथ बाकायदा एग्रीमेंट साइन किया गया और इस एग्रीमेंट के तहत 2 अरब 20 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत ने खर्च करने थे और बाकी तमाम जो रकम थी वो NLC ने खर्च करनी थी। मंसूबा शुरू नहीं किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ NLC के साथ किया गया जो एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हुआ है, बल्कि अब मंसूबे की लागत जो है वो तकरीबन 5 अरब से ज़ायद बढ़ चुकी है। यानी 10 अरब में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट अब 15 अरब में मुकम्मल होगा। रिंग रोड अथॉरिटी के हुकाम का ये कहना है कि तमाम तर तैयारी जो है वो इस हवाले से मुकम्मल है, लैंड एक्विजिशन मुकम्मल है। 3500 कनाल की जो म्यूटेशन है वो भी 2020 में साबिक DC दानिश अफजाल कर चुके हैं और अगर गवर्नमेंट सिग्नल दे, ग्रीन सिग्नल दे तो ये मंसूबा फौरी शुरू किया जा सकता है। अलबत्ता अब इसकी लागत दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे। ज्वेलर्स की सेल्स की बराह रास्त मॉनिटरिंग का ये मामला है। FBR ने ज्वेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक करने का अमल तेज कर दिया है। 300 मुरब्बा फीट पर कायम ज्वेलर शॉप की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से रिजवान नकवी से हासिल कर लेते हैं। जी रिजवान नकवी। जी यूँ तो शहर के तमाम इलाकों में 300 मुरब्बा फुट पे कायम ज्वेलर्स आउटलेट्स को नोटिस जारी किए गए हैं और इस हवाले से FBR की जानिब से तमाम ऐसे ज्वेलर्स जो कि 300 स्क्वायर फीट पे कायम हैं, जिनके आउटलेट्स जो हैं वो 300 मुरब्बा फीट पे कायम किए गए हैं, उनको नोटिस जारी करके फिलफोर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक होने का जो है वो हुक्म दिया गया है और इसके साथ साथ उन्हें इंदिया दिया गया है कि अगर वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक नहीं होते तो उन्हें भारी भरकम जुर्माने किए जाएंगे। सूहा बाजार, उसके साथ साथ DHA, गुलबर्ग, मॉडल टाउन टाउनशिप, इसके साथ साथ इचरा मार्केट समेत शहर के तमाम इलाकों में कायम 300 मुरब्बा फीट पे बनाए गए ज्वेलर्स आउटलेट्स को नोटिस जारी किए गए हैं। जाहिद ज्वेलर्स, शरीफ ज्वेलर्स, ओशन ज्वेलर्स, इकराम ज्वेलर्स को भी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक कर लिया गया है। FBR पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से मुंसलिक करने के बाद तमाम जो Tier 1 के रिटेलर्स हैं, उनमें ज्वेलर्स भी हैं और दीगर रिटेलर्स हैं, इनकी सेल्स का ऑनलाइन रिकॉर्ड मुरतब करेगा ताकि सेल्स टैक्स चोरी के अमल को रोका जा सके और ऐसे रिटेलर्स जो कि कस्टमर से सेल्स टैक्स वसूली के बावजूद शुक्रिया। मैट्रिक के रिजल्ट की तारीख के ऐलान के हवाले से आपको बताएं कि तमाम तालीमी बोर्ड को तारीख में इजाफे की इजाज़त नहीं मिली है। सालाना नताइज 31 अगस्त को जारी होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद रियाज, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैट्रिक की तारीख का हतमी ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का जो इजलास हुआ था उसमें ये कहा गया था कि पेपरों की मार्किंग मुकम्मल नहीं हुई, ताहम जो रिजल्ट है वो सितंबर के दूसरे हफ्ते में जारी किया जाए, लेकिन पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी और हम हतमी फैसला कर लिया गया कि रिजल्ट 31 अगस्त को जारी किया जाएगा। इस हवाले से कंट्रोलर इम्तिहानात का कहना है कि जो मार्किंग के हवाले से ताकीद का सामना था उस हवाले से सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं, ज़्यादा टीचर्स हायर कर लिए गए हैं, वो जल्द पेपर चेक करेंगे और रिजल्ट जो है वो 31 अगस्त को जारी किया जाएगा। और इस हवाले से ये भी बताते चलूँ कि इस साल 2 लाख। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद रियाज, हमें आगाह कर रहे थे। UHS का MPhil PhD प्रोग्राम्स की सेमेस्टर निज़ाम पर मुंतकली का फैसला, वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने सिफारिशात तलब कर ली हैं। शोबाजात को 2 दिन के अंदर सिफारिशात पेश कराने की हिदायत कर दी गई है। फैकल्टी की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाएगा। प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर का ये कहना है कि VC की पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर बनाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। UHS का MPhil PhD प्रोग्राम्स की सेमेस्टर निज़ाम पर मुंतकली का ये फैसला है। वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने सिफारिशात तलब कर ली हैं। इस हवाले से शोबाजात को 2 दिन के अंदर सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी गई हैं। फैकल्टी की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाएगा। VC की पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को स्ट्रक्चर्ड बनाने की हिदायत प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की जानिब से जारी की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।